रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन की नजदीकी के चलते अमेरिका और नेटो का सदस्य देश हंगरी के संबंध बीते कई सालों से अच्छे नहीं चल रहे हैं। माना जा रहा है कि दोनों के रिश्तों में दरार अब खुलेआम हो गई है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हंगरी के पीएम विक्टर ओर्बन पर हमला बोला था, जिस पर हंगरी के विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इस मामले पर वॉशिंगटन के राजदूत को ही तलब कर दिया। दरअसल बाइडेन ने पेंसिल्वेनिया में एक कार्यक्रम के दौरान हंगरी के पीएम को लेकर कहा था कि विक्टर ओर्बन हंगरी में तानाशाही लाना चाहते हैं। बाइडेन ने कहा था कि ओर्बन ने साफ तौर से कहा कि उन्हें नहीं लगता कि लोकतंत्र काम करता है, वो तानाशाही की तलाश में है। इस बयान पर हंगरी ने कड़ा प्रतिरोध जताते हुए पलटवार किया। हंगरी के विदेश मंत्री ने तल्ख लहजे में कहा कि देश इस झूठ को बर्दाश्त नहीं करेगा, भले ही वो व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। पीएम ओर्बन ने कभी भी इन शब्दों के करीब कुछ भी नहीं कहा था। हंगरी ने अमेरिकी राजदूत से स्थान और तारीख के साथ कथित बयान दिखाने के लिए कहा है, जहां दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री ने वो बयान दिया है जिसका जिक्र अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया है। जाहिर है ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया, इसलिए हमें कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का हंगरी को लेकर ताजा बयान सियासी खींच का नतीजा है। दरअसल हाल ही में हंगरी के पीएम ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन के प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप से फ्लोरिडा में उनके निवास पर मुलाकात की थी। बताया जाता है कि ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद ओर्बन ने डोनाल्ड ट्रंप को शांति का राष्ट्रपति करार देते हुए उनकी जमकर तारीफ की थी। इस दौरान हंगरी के पीएम ने यहां तक कह दिया था कि व्हाइट हाउस में उनकी वापसी दुनिया के लिए बेहतर होगी। उन्हें गर्व है कि हंगरी भी शांति चाहता है। इतना ही नहीं, हंगरी के पीएम ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप के नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर यूक्रेन के लिए अमेरिकी फंडिंग में कटौती या फिर पूरी तरह से रोक लगाने का वादा किया है। यदि अमेरिका पैसा नहीं भेजेगा तो यूक्रेन भी अकेले इस युद्ध में आर्थिक मदद नहीं कर पाएगा और फिर युद्ध समाप्त हो जाएगा। ट्रंप लंबे समय तक बिना किसी युद्ध के पहले राष्ट्रपति थे। हम उनकी अध्यक्षता से जानते हैं कि वो शांति के व्यक्ति हैं और वो अब भी अपनी राय नहीं छिपाते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि उनका मकसद रूस यूक्रेन युद्ध में शांति लाना है। हंगरी के पीएम ने इस बात पर भी जोर दिया कि हमारी सरकार शांति और युद्ध विराम से ज्यादा कुछ नहीं चाहती है और इस युद्ध का अंत चाहती है जो धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। खास बात यह है कि ट्रंप अभी राष्ट्रपति भी नहीं बने हैं, मगर उनकी पार्टी पहले से ही डेमोक्रेट्स को युद्ध के लिए आर्थिक सहायता देने से रोक रही है। हंगरी के पीएम ने यूक्रेन के लिए अतिरिक्त $60 बिलियन की सैन्य सहायता को आगे बढ़ाने के बाइडेन प्रशासन की कोशिशों के लिए रिपब्लिकन की ओर से विरोध का जिक्र करते हुए ये बात कही। मालूम हो कि ये पहला मौका नहीं है कि हंगरी ने लगातार कीव और मॉस्को के बीच संघर्ष के राजनयिक समाधान पर जोर दिया है। साथ ही यूक्रेन को हथियार भेजने के लिए अन्य पश्चिमी देशों की आलोचना भी की है। अमेरिका लगातार आरोप लगाता रहा है कि हंगरी रूस पर अपनी ऊर्जा निर्भरता को कम करने और मॉस्को के प्रभाव को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने में विफल रहा है। जाहिर है साल 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से हंगरी और अमेरिका के संबंध भी निचले स्तर पर पहुंच गए हैं।